वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो भगवान बनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी से लेकर दिल्ली तक हाल ही के वक्त में बीजेपी के अंदर जबरदस्त हलचल देखी जा रही है और इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने खुलकर बीजेपी की अंतर कलह पर तंज कसने का काम किया है। ऐसे हालात में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विकास के पैरामीटर और लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर डाली है, जिससे बीजेपी के शीर्ष नेताओं के लिए आरएसएस का सशक्त संदेश माना जा रहा है। मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है और वो क्यों किसी आम व्यक्ति के भगवान बनने की चाहत की ओर इशारा कर कई समीकरणों को साधते नजर आ रहे हैं, समझिए जरा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल है और इस हलचल के दौर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को बड़ा संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई भी अंत नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर बाकी रह जाता है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है, तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली पहले। जिस दौर में विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और विपक्ष के निशाने पर सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी नीतियां हैं, उस दौर में आरएसएस प्रमुख के ये संकेत बहुत बड़े हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मनुष्य देव बनना चाहता है, फिर भगवान बनना चाहता है, मगर वो भगवान का असली मतलब समझ नहीं पाता। मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली पहले। वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो भगवान बनना चाहते हैं, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूँ, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। आरएसएस प्रमुख किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बात स्पष्ट और सीधी कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि विकास का कोई अंत नहीं है, चाहे वो विकास बाहरी दुनिया का हो या फिर किसी व्यक्ति का आंतरिक हो। एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है, बाहर का विकास भी अंदर का विकास भी, दोनों का कोई अंत नहीं है, ये निरंतर करने की बात है। और इसलिए थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए हम सबको कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। इसीलिए आपने कहा ना, मैंने कहा था आप सब जगह अपना काम कीजिए, तो मैंने क्यों कहा उस समय, क्योंकि सब जगह काम करने वाले लोग भी हैं हमारे। झारखंड के गुमला में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का जिक्र कर संगठन और कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास करा गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर एक रास्ते पर एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे, वो आपस में फिर टकराते हैं। वो ये संदेश तब दे रहे हैं जब सबने देखा है कि यूपी में हार के मंथन के दौरान बीजेपी के खेमे में कैसा घमासान मचा था और फिर दिल्ली तक हलचल दिखी थी और संगठन कार्यकर्ता पर नेताओं की बयानबाजी लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई थी। ऐसे हालात में मोहन भागवत बता रहे हैं कि अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, अभी और काम करना है।
अशोक जी इधर काम कर रहे थे, और भी लोग काम करते, कल्याण आश्रम काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है। तो एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में, इसलिए रास्ते पर नियम रहते, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिनी तरफ से जाओ। लेकिन ये मालूम है और ये करना भी पड़ता है, फिर भी उस समय ये क्यों कहा मैंने कि ठीक है आपको बाहर के इलाके में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं। कार्यकर्ता के मन में ये अनुभव आना चाहिए कि इतना सब कुछ किया और थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है। और इसलिए ये मत समझना कि इतने इतने काम कर दिए, इतने वृक्ष लगाए, अब हो गया। नहीं भाई, हो नहीं गया। वृक्ष लगते रहने चाहिए। इतने लोगों को पढ़ाया, हो नहीं गया भाई, और नई पीढ़ी आएंगी, उनको भी पढ़ाना है। पढ़ाई सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती है। ये सारे सतत करने के काम हैं, इनका अंत नहीं है। और सतत करने में ही इससे पूरा समाधान सबको मिलता है। मोहन भागवत ने बीजेपी का जिक्र नहीं किया। मोहन भागवत ने किसी नेता का नाम नहीं लिया। मोहन भागवत ने किसी नेता के बयान को भी आधार नहीं बनाया, लेकिन उनकी कही हर एक बात वर्तमान दौर में बीजेपी के हालात और उसमें उलझे बीजेपी के नेताओं को इशारों इशारों में भविष्य की राह दिखाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।